नोएडा थाना सेक्टर 39 पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक पिस्टल, 32 बोर लाइसेंसी और एक तमंचा, एक गाड़ी महिंद्रा थार बरामद की गई। शुक्रवार के दिन थाना सेक्टर क्षेत्र 39 के सेक्टर 104 क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, जिसको अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस अधिकारियों के द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा घटना से साक्ष्य एकत्रित किए गए। इस संबंध में परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 120 बी भावदी की बढ़ोतरी की गई और प्रकाश में आया कि मृतक सूरज, जो कि वहां के कुख्यात गैंग लीडर प्रवेश मान उर्फ सागर मान का मृतक सगा छोटा भाई था। आपसी रंजिश के कारण मृतक अपने गांव को छोड़कर सेक्टर 110 नोएडा में काफी समय से निवास कर रहा था। इसी के घर के बगल में इसी के गांव में रहने वाला इसका प्रतिद्वंदी गैंग लीडर, जिसका नाम कपिल मान उर्फ कल्लू है, उसके द्वारा ये घटना कराई गई। दोनों गैंग एक ही गांव के रहने वाले हैं। दोनों गैंग लीडर प्रवेश मान और प्रतिद्वंदी कपिल इस समय मंडौली जेल दिल्ली में बंद है। दोनों की पारिवारिक रंजिश काफी समय से लगभग 15 वर्षों से चली आ रही है। इंडिया 24x7 न्यूज के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। क्या रहा और फिर कौन लोग पकड़े गए? कल थाना 39 के अंतर्गत सेक्टर 104 में एक व्यक्ति जो है वो जिम करने गया था और जिम करने के बाद जो है अपनी गाड़ी में बैठा था। उसी दौरान 3 लोगों के द्वारा उस पर फायरिंग की गई थी और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मरने वाले का नाम सूरज मान के रूप में पता चला था। तत्काल परिवार से संपर्क किया गया और उसमें धारा 302 का एक अभियोग सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया गया था। परिवार से जब बात की गई तो ये पता चला कि जो मृतक था इसका भाई परवेज़ मान है, जो दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और वो एक शातिर अपराधी है। मकोका 302 और कई अन्य धाराओं के लगभग 14 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। साथ ही साथ ये रहने वाला खेड़ी खुर्द गांव, जो थाना साहबाद डेरी दिल्ली में आता है, वहाँ का है। इसके द्वारा जो मृतक है, जब इसके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनकी पूर्व में जो गांव का ही एक कपिल है, कपिल मान, उससे रंजिश चल रही थी और कपिल मान भी मंडोली जेल में बंद है। कपिल मान के पिता और चाचा का मर्डर किया गया था और उस मर्डर में परवेज़ मान का नाम आया था। कपिल मान को ये टीस थी कि मेरे पिता और चाचा का मर्डर किया गया और मैं उसका बदला नहीं ले सका। उसी क्रम में आज 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें एक धीरज मान जो कपिल मान का कज़न है और एक मन्नू, जिसके भाई पर जो है वो परवेज़ ने पूर्व में भी हमला करवाया था, अरेस्ट किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई है, अभी प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये पूर्व में जो है लगभग 4 हत्याएं इन दोनों के आपस में हो चुकी हैं और उसी प्रकरण में ये 5वीं हत्या जो है वो हुई है। जो कपिल है, इस कपिल पे जो है वो 19 मुकदमे दर्ज हैं। मकोका में ये दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है। साथ ही साथ परवेज़ भी दिल्ली की मंडोली जेल में मकोका में बंद है। अन्य सभी एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। हमें इनके कब्जे से एक गाड़ी बरामद हुई है, एक इंडिवर गाड़ी भी अभी जो है वो जानकारी मिली है, जो बताया जा रहा बुलेट प्रूफ है। साथ ही साथ जो है वो कुछ खाली खोखा कारतूस और पिस्टल भी बरामद हुए हैं। सभी एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। इस चेन में कौन कौन था, किसके द्वारा जो है वो ये पूरा घटनाक्रम का अंजाम दिया गया। जो टेक्निकल एनालिसिस है हम लोगों का, वो अभी चल रहा है। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है और इनसे जो है वो पीसीआर पे बात करके जो है वो और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस तरीके से ये अपराध है और इनके पास ऑर्डिनेंस की पिस्टल मिली है, लाइसेंस की पिस्टल है, तो ये कहीं नहीं की थी? ये जो है वो बेसिकली 9 mm और 32 बोर के जो है वो कारतूस इसमें यूज़ हुए हैं, जो घटना हुई है। और दिल्ली में जो इस तरह के अपराध करते हैं जनरली उनके पास ऐसे मिलते हैं। अभी जो है वो इस गैंग के और अन्य सदस्यों को हम लोग जो है वो ट्रैक डाउन करेंगे और ये कहाँ से लेके आते थे, क्या है, इस पर पूरी जो है वो। कल जो शूटआउट हुआ, 3 लोगों ने जो है फायरिंग करी थी, 3 लोगों ने इसमें तीन लोगों के द्वारा जो है वो घटना की गई थी, जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। अभी हमारी टीमें और सीसीटीवी को एनालाइज कर रही हैं। कपिल से पूछताछ की जाएगी, उसको रिमांड पे लाया जाएगा वारंट भी पे, और फिर उसके बाद जो इसको अग्रिम रूप में डेवलप किया जाएगा। ये गांव की जो लड़ाई थी बेसिकली वो थी, जो खेड़ी गांव है वहाँ पे, चूँकि इनका आपस में लगभग 100 मीटर के आसपास ही इनके घर हैं
और कोई ज़मीन थी 100 मीटर की, उसमें दीवार बनाने को लेकर के इनका आपस में झगड़ा हुआ, उसमें मारपीट हुई और उसके बाद जो है फिर इसमें मर्डर्स हुए और उसी प्रकरण में ये जो है वो आगे हत्याएं होती हैं। कब से चला रहा है, कब पहली बार थप्पड़ जब मारा? ये 2011 10-11 से जो है बताया जा रहा है। अभी तक नहीं, इन्होंने जो है वो गोली नहीं मारी थी। उन गोली मारने वालों को भी हम ट्रैक कर रहे हैं, वो भी हमारी टीम काम कर रही है, परंतु इनके द्वारा जो है वो गोली मरवाने का काम जो है वो किया गया था। कोई इंटरफेयर है इसमें? नहीं, उस गैंग का अभी तक कोई इसमें रोल नहीं है। सर जिस तरीके से लाइसेंसी रिवॉल्वर है, पिस्टल है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस इसकी भी मैंने बताया कि इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं, कहाँ से आई है, इसके नंबर्स और बाकी चीज़ों के बेसिस पे इसको एनालाइज किया जाएगा। सर जितेंद्र गोगी गैंग और इनका क्या विवाद पहले से चल रहा था? ये अभी देखिए इस एंगल पे हम लोग जो है वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि मंडोली जेल में दोनों बंद हैं और कहीं ना कहीं दोनों के आपस में हो सकता संपर्क भी हो। इसमें दिल्ली पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है और उसकी जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।